कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। किसी जंगल में एक सियार रहता था। उसका नाम था चतुर सिंह। उसी जंगल में एक सियारनी भी रहती थी। उसका नाम सुंदरी था। चतुर सियार सुंदरी सियारनी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन सियार ने सियारनी से कहा, सुंदरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सियारनी ने कहा, ऐसा मुझ में क्या है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो सियार ने कहा, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। सियारनी ने कहा, तुम में ऐसा क्या गुण है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ चतुर? सुंदरी, मेरे में 36 गुण है जो तुम्हें और किसी अन्य सियार में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक गुण तो दिखाओ। चतुर बोला, समय आने पर दिखाऊंगा। फिर सियार और सियारनी दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन के पश्चात सियार सियारनी को 2 बच्चे हुए और एक दिन सियार सियारनी भोजन के तलाश में जंगल में घूमने लगे और भटकते भटकते अपने गुफा से दूर हो गए। फिर सियार सियारनी को एक गुफा दिखता है। उसमें वो रहने का निश्चय करते हैं। वो गुफा शेर का रहता है। गुफा खाली रहता है। सियार बोलता है, चलो सियारनी, हम इस गुफा में रहेंगे। सियारनी बोलती है, ये शेर का गुफा है, अगर शेर आ गया तो? सियार बोला, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, चलो अपने दोनों बच्चे लेके। फिर सियार सियारनी और उनके बच्चे उस गुफा में रहने लगते हैं। उन्हें गुफा में जाते एक लोमड़ी ने देख लिया। एक दिन शेर अपने गुफा की तरफ आ रहा था। तभी दूर से ही सियार की नज़र शेर पर पड़ गई। तो उसने सियारनी से कहा, शेर तो अपने गुफा में आ रहा है। तब सियारनी ने कहा, तुम तो 36 गुण वाले बनते हो, एक गुण तो दिखाओ। तब सियार ने कहा, जब शेर गुफा के नज़दीक आएगा तो मैं तुम्हें इशारा करूँगा और तुम बच्चों को चींटी काट कर रुला देना। सियार ने अपनी सियारनी को सब कुछ समझा दिया और जब शेर गुफा के नज़दीक आ गया तब सियार ने सियारनी को इशारा कर दिया और सियारनी ने अपने बच्चों को चींटी काट कर रुला दिया और बच्चे ज़ोर ज़ोर के रोने लगे। तब सियार ने पूछा, अरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? तब सियारनी ने कहा, रात का शेर का बासी मांस बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, शेर का ताज़ा मांस खाना चाहते हैं, इसीलिए इतना ज़ोर ज़ोर के रो रहे हैं। शेर ने ये सब सुन लिया और वो घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है, जिसके बच्चे शेर का मांस ताज़ा खोज रहे हैं। वो जानवर कैसा होगा देखने में, और वो मेरे गुफा में ही वास कर रहा है। इतना सोचकर शेर घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। शेर को भागते देख उसी लोमड़ी ने पूछ लिया जिसने देखा था सियार को शेर के गुफा में जाते हुए, अरे शेर मामा, आप कहाँ भाग रहे हो इतने ज़ोरों शोरों से? तब शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, मेरे गुफा में तो कोई ऐसा जानवर आ गया है जिसके बच्चे ताज़ा शेर का मांस खाते हैं। वो तो मुझे ही मार देगा और अपने बच्चों को खिला देगा, इस चलते मैं भाग रहा। तब लोमड़ी ने कहा, अरे नहीं शेर मामा, वो तो सियार है जो अपनी सियारनी और अपने बच्चों को लेकर आपके गुफा में रहता है। फिर शेर ने कहा, मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ लोमड़ी तुम्हारे बातों का? तब लोमड़ी ने कहा, चलिए शेर मामा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर शेर और लोमड़ी दोनों सियार के गुफा के पास पहुँचते हैं। फिर शेर लोमड़ी से बोलता है, अगर कोई बड़ा जानवर हुआ लोमड़ी तो मैं क्या करूँगा? लोमड़ी बोली, शेर मामा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका पूँछ और मेरा पूँछ दोनों को बांध देते हैं। अगर कोई जानवर हमला करेगा तो हम दोनों पर हमला करेगा। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी पूँछ एक दूसरे के साथ बांध ली। सियार की नज़र फिर शेर और लोमड़ी पर पड़ जाती है।
फिर सियार अपनी सियारनी को इशारा करता है और सियारनी झट से बच्चों को फिर से चींटी काट देती है। फिर सियार कड़क कर पूछता है, अरे बच्चे फिर क्यों रोने लगे? फिर सियारनी ने कहा, बच्चों को ताज़ा ताज़ा शेर का मांस तुरंत चाहिए, इसलिए रो रहे हैं। अच्छा, चिंता मत कर, मैंने लोमड़ी को भेजा है कि किसी शेर को वो फुसला बहला के हमारे पास ले आए और हम उसका शिकार कर ले। इतना सुनते ही शेर वहाँ से दुमदुमा कर भागने लगा और लोमड़ी पूंछ बंधे होने के कारण पूरे रास्ते घसटाने लगी और घसटा घसटा के घायल होकर रास्ते में ही मर गई। सियार सियारनी खुश होकर और अपने चतुराई के कारण उस गुफा में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी है, बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।